ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में निरंतर सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। ज्ञानी व्यक्ति, नीतिवान व्यक्ति खुद को भी बदलना जानता है और उसके अंदर ये खूबी होती है, क्वालिटी होती है कि वो साथ में रहने वालों को भी बदलना जानता है। क्योंकि गर्भ से कोई सीख कर नहीं आता। गर्भ से जो संतान का जन्म होता है जब किसी भी जीव का, तो उसके अंदर गट्स तो होते हैं, लेकिन गट्स होना और क्रियान्वित कर पाना, उसको दोनों में अंतर है, थ्योरी और प्रैक्टिकल। यहां बहुत सुंदर नीति कह रहे हैं आज कि जो नीतिमान व्यक्ति है वो अकेला भी हो तो हजारों के बराबर है। पांडव पुराण की कथा है कि युद्ध चल रहा था और भीम युद्ध में उतरे, सो उनके हाथ में गदा थी। तो उन्होंने देखा हमारे हाथ में गदा और सामने 1200 रथ, सो ये तो मुश्किल हो जाएगा भाई। सो उन्होंने पास में एक बरगद का पेड़ था, उसको उखाड़ा और उस बरगद के पेड़ को उखाड़ के उनने 1200 रथ किनारे लगा दिए युद्ध भूमि में, और कहते हैं बड़े भाई से, धर्मराज चलिए। मुकद्दर से वो जीत पाते क्या? नहीं। उन्होंने कहा जब शत्रु बढ़े तो शस्त्र भी बड़ा हो। ये उनकी नीति थी, ये उनकी नीति थी। ऐसे ही जो नीतिवान व्यक्ति होता है वो असफलताओं में भी सफल हो जाता है, विपत्तियों में भी वो संपत्ति की प्राप्ति कर लेता है। कैसे? सुनो, पढ़े लिखे लोग परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलते हैं, लेकिन अनुभवी नीतिवान लोग अपने हिसाब से परिस्थितियां बदलते हैं। तो परिस्थितियां बदलना है तो अनुभवी नीतिवान बनिए। इसलिए अपने बच्चों को स्वयं को एक प्रेरणा देके रखना, केवल पढ़े लिखे ही नहीं बनना, पढ़े लिखे भी बनना, अनुभवी भी बनना। लोग हमसे पूछते हैं आपने कितना पढ़ा है? हमने कहा है कि किताबें कम, हमने हर गांव के आदमियों को ज्यादा पढ़ा है। अगर हमने आपके स्वभाव को पढ़ा है तो आपने जितनी किताबें पढ़ी हैं हमने सब पढ़ लिया। इसलिए नीतिवान व्यक्ति जो होता है वो अनुभवी होता है, वो हर चीज का अनुभव लेता है। अब महाराज जी अनुभव कैसे ले? अब हम अनुभव कैसे ले? कोई पूछे, हमारे साथ ऐसी परिस्थितियां होती नहीं कि अनुभव लें। क्या बात कर रहे हो? हर दिन परिस्थिति, हर घंटे परिस्थिति होती है। आपके सामने नहीं होती है, आपके ऊपर नहीं होती, तो आपके प्रत्यक्ष में तो होती है। आप जा रहे हो, किसी की गाड़ी पंचर हो गई है और वो यहाँ वहाँ घूम रहा है, परेशान हो रहा है। आप सोचो अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं क्या करता? ये चिंतन आपका अनुभव बढ़ाएगा। वो सफेद दाढ़ी वाले बाबा की कथा, वो अनुभव बढ़ाती है, वो अनुभव बढ़ाती है। सुना है क्या? फिर से सुना देते हैं। एक ट्रेन में एक बाबा जी बैठे शांति से खिड़की पे, 10-12 उपद्रवी आ गए, अशोकनगर के होंगे। सोन ने बाबा को बोले खिसका दिया और बोले अपन जब ट्रेन चालू होगी जब चैन खींचेंगे, जब अपन चैन खींचेंगे तो ट्रेन रुकेगी, परेशान होंगे लोग। तो उसने कहा, बोले बाबा जी कहते बेटा क्या कर रहे? बोले तेरे से पूछ रहे क्या, शांत बैठ। बोले एक ने बोला अगर चालान कट गया तो? बोले कोई बात नहीं, अपन बाहर लड़के 100 रुपये निकाल लो। किसी ने 100 दिए, किसी ने 50 दिए, किसी ने 200 दिए, ऐसे करते 1200 जुड़ गए। बोले यार अपन 2 बार खींच सकते हैं, अब तो पकड़ भी गए तो 500 का जुर्माना तो है ही। ठीक है, चेन खींच दी,
एक बोला उज्जट और उसमें और उपद्रव भी था। बोले यार अपन ने चैन खींची, किसने देखा? अरे बुड्ढे का नाम फंसा देंगे। सो दादा बोले भैया हमें काहे लपेट रहे हो? अब जब स्कॉट वाले आए, बोले क्या हुआ? बोले बुड्ढे ने चेन खींची, हमने नहीं खींची। बोले क्यों खींची क्या? बोले हाँ खींची। बोले मैंने खींची। बोले क्यों? बोले सबने मिलके हमको मारा है और हमारे 1200 रुपये छुड़ा लिए, इसके पास रखे। उठाए उसने 1200 रुपये, दादाजी को दिए। पता किया ये तो इनमें से गुंडा था, फरारी था। सो उसके पैसे और मिले और दादा ने 12 लोग की टिकट 100 में और भेज दी तो 1200 और मिले। वो अनुभवी था, सफेद दाढ़ी वाला, वो अनुभवी था, तो उसने अपने अनुसार परिस्थितियों को बदल दिया। जो वृद्ध था उसने अनुभव के कारण अपने हिसाब से परिस्थितियां बदल दी। आप भी परिस्थितियां बदलना सीखो। पढ़े लिखे हो तो आप सिर्फ अपने आप को बदल पाओगे, और अनुभवी हो तो परिस्थितियां बदलोगे। गर्मी है, पानी गिराना भी आना चाहिए। पानी गिर रहा है तो पानी रोकना भी आना चाहिए। ये अनुभव की शक्ति है। इसलिए पढ़े लिखे बने, अनुभवी बने। आज के बच्चे केवल डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं और माता पिता का ये प्रेशर है बेटा 10th में इतने % आना चाहिए। अरे एक बात बताओ, कौन सी जॉब में पूछा गया कि कितने % है तुम्हारे 10th में? अब तो 10, 12 की डिग्री सिर्फ मार्कशीट में वो जो डेट ऑफ बर्थ होता है ना उसके लिए बची है। एक्सपीरियंस मैटर करता है कि आपका अनुभव क्या है। अगर आप अनुभवी नहीं हैं तो आप इस सत्य मान के चलना, आप असफल ही रहेंगे। अनुभवी हैं तो आपका ज्ञान सार्थक है, अनुभव नहीं है तो ज्ञान सार्थक नहीं है। पहले गुरुकुल चलते थे, लोग गुरुकुल में जाके गुरुजी से पढ़ते थे, डिग्री नहीं मिलती थी, ज्ञान मिलता था। युधिष्ठिर ने कौन सी डिग्री ली? अर्जुन ने कौन सी डिग्री ली? बेस्ट तीर छोड़ने वाला, कोई डिग्री मिली क्या उसको? नहीं नहीं। आज भी भारत में गुरुकुल खुले, आपको पता होना चाहिए। गुजरात में अभी गुरुकुल खुला है, लगभग 10 साल हो गए। ओसवाल समाज चलाती है, लेकिन उस गुरुकुल की खासियत है, उस गुरुकुल में कोई डिग्री नहीं दी जाती, 1 रुपए की कोई डिग्री नहीं दी जाती। वहां से निकले बच्चे, लगभग 8 से 10 बच्चों को 2 से 2.5 करोड़ रुपए साल का पैकेज मिला है, और वो लोग 15 से ज्यादा बच्चे लेते नहीं है। फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक क्या पढ़ाएंगे? उन्होंने पूछा बेटा तुमको क्या पसंद है? सर हमको बांसुरी बजाना पसंद है। चलो, फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक सिर्फ वो बांसुरी बजाएंगे और एक जनरल नॉलेज की बुक पढ़ेंगे, सिर्फ बांसुरी। दुनिया का सबसे सुंदर बांसुरी बजाने वाला उसको सिखाने आएगा। बेटा तुमको क्या पसंद है? सर मुझको स्विमिंग पसंद है। ठीक है, तुमको 12 साल सिर्फ तैरना है। सर मुझे पेंटिंग पसंद है। तुम्हारा इंटरेस्ट ऑफ फील्ड क्या है? बेटा पेंटिंग करो। आज अपने बच्चों को आप प्रेशर देते हो, इंजीनियर बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको कलेक्टर बनना है, तुमको पब्लिक सर्विस कमीशन में जाना है। बेचारा इतना टेंशन में जीता है, इतनी टेंशन में जीता, वो कुछ कर ही नहीं पाता। नहीं, पहले के लोगों को ध्यान करो, याद करो। 3री, 4ठी, 5वीं, 8वीं, 10वीं, अधिक से 11वीं पास होते थे, इंजीनियर के बराबर दिमाग रखते थे, क्योंकि अनुभवी रहते थे। आज केवल डिग्री मिल रही है, नॉलेज नहीं मिल रही। सो एक बात ध्यान रखना, डिग्री इज नॉट द साइन ऑफ योर नॉलेज। जो डिग्री है वो आपके ज्ञान का प्रतीक नहीं है। जो आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस मैटर्स। जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपके ज्ञान का प्रतीक है। हमने शाम को पूछा भैया कितने किलोमीटर चलना है? उन्होंने कहा 11। रोड कैसी है? ठीक ठाक है महाराज जी। जंगल कहाँ जाएंगे? 3 चीजें पूछ ली। कहाँ पर आहार चल रहा है? बोले सहोदरी। ठीक, एक्सपीरियंस लेके चलो। रोड खराब है, थोड़ा जल्दी निकलो, जहाँ रोड अच्छी हो वहाँ गति ले लेना भैया। अच्छा 15 किलोमीटर चलना है? ए भाई कल अंतराय था, एक जन छाता लेके चलना, गति मंद नहीं होना चाहिए, पानी सूखना नहीं चाहिए। ये अनुभवी व्यक्ति का काम है।
अनुभवी व्यक्ति का काम है। आप देखो, प्रोफेशनल बनो, आप अनुभवी के साथ प्रोफेशनल बनो। भाई सुन रहा कि नहीं बेटा, प्रोफेशनल बनोगे तो बहुत सफलता मिलेगी, और अगर प्रोफेशनल नहीं हो, अनुभवी नहीं हो, लोग तुमको कुछ नहीं मानेंगे। अनुभव शून्य ज्ञान सफलता का सूचक नहीं है, असफलता का ही सूचक है। इसलिए अनुभवी बने, सफल बने। और अनुभव के लिए सबसे सुंदर एक कॉलेज है, पता है आप लोगों को, भारत में बहुत सुंदर कॉलेज है, वो जो अनुभव देता है, एमबीए का, सीए का, विज्ञान का, वो है पिताजी की दुकान। एमबीए के बाद सबसे सुंदर एंट्रेंस अगर कहीं होती है, इंटर्नशिप कहीं होती है, अनुभव कहीं मिलता है, तो पिताजी की दुकान है। वो जो पिताजी की दुकान में पिताजी तुमको नीति सिखाते हैं, नैतिकता सिखाते हैं, व्यवहारिकता सिखाते हैं, सत्य सिखाते हैं, झूठ से बचाते हैं, वो अनुभव सिखाते हैं। बेटा, वृद्ध आया तो कैसे बात करें, बालक आया तो कैसे बात करें, कैसे उसको ट्रीट करें, कैसे पैसा निकालें, कैसे बिना ठगे कमाई करें। एक बार हमने बहुत सुंदर दृश्य देखा, एक अपने पिता ने अपने पुत्र को क्या अनुभव दिया है। दो दुकानें अगल बगल, अगल बगल दो दुकानें, और ज्वेलरी होती ना, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उसकी दुकान है। और पड़ोसी ने कोई सामान बेचा होगा, और ग्राहक उसकी दुकान पर वापस करने आया, और बिल्कुल फुल देसी में बात चल रही है, तुम्हारी ये और वो भी तुम्हारी ये और वो। तो जो सज्जन था, उसकी दुकान में ग्राहक खड़े थे, और जिसके यहां से ले गए थे, गलती उस दुकानदार की नहीं थी। उसने कहा भैया पसीना हो तो धो के रखना, उसने बिना धोए रख दी तो खराब हो गई। अब वो जो अनुभवी व्यक्ति था, उसको समझ में आया कि यार कहीं हमारे दुकान के ग्राहक भी ना बिचके, क्योंकि माल तो सब वही है। वो अपनी गद्दी से बाहर झांके, कहता है भाई साहब जरा इधर आइए। बोले क्या हो गया? पूछे क्या हो गया? बोले इनके यहाँ सामान ले गए थे, खराब हो गया। अच्छा। सुनने पूछा कितने का था? डिब्बा खोला, कितने का था ये आपका? ये आपकी चूड़ी कितने की थी? बोले 1000 की ले गए थे। अच्छा, कब ले गए थे? बोले 20 दिन पहले। सुनने डब्बी उठाई, ऐसी रोड पे फेंक दी। पड़ोस की दुकान वाले ने बोला भैया हमारे यहाँ से आके दूसरी ले लो, आप झगड़ो नहीं। अब उसका बेटा कहता है भैया क्या कर रहे हो आप, 1000 रुपये पास के जाएंगे अपने? बोले बेटा धैर्य रखो, ये 8 खड़े ये बिगड़ जाएंगे। जबकि अपन ने कुछ किया नहीं है। वो अंदर आया, उसने बढ़िया 1500 रुपये का दूसरा सामान देखा। बोले 1000 रुपये पूरे काटो इनके, 500 रुपये और दी, चला गया। बोले क्या हुआ? बोले बेटा इसमें अपन को 300 का नुकसान हुआ है। वो जो बाहर चूड़ी पड़ी उठा के ला, देखा दाखा, बोले कितने की बिकेगी? बोले 200 की। चलो बोले 100 बचे, 100 का नुकसान हुआ है। आगे जाकर के वो आदमी, अब पड़ोसी चिढ़ गया ना, हर दिन 2 ग्राहक लाए। बोले इसके यहाँ चलना है, बाहर खड़े हो कहता है इसके यहाँ नहीं जाना, इसके यहाँ खराब मिलता है। महीने के 10,000 रुपये उससे कमाते थे। अगर अनुभवी व्यक्ति नहीं होता तो क्या होता? दोनों मिलकर उसको भगाते तो दोनों के ग्राहक टूटते। उसने व्यक्तित्व बनाया, उसने व्यक्ति को अपना बनाया। पहले उसने अपनी इज्जत बनाई है, फिर सब बिका है। अगर कोई खराब भी हो जाता था उसके बाद तो क्या कहता था? अरे यार 100 चीजें लिए, एक आदत तो खराब होती रहती है। ये अनुभवी व्यक्ति का दिमाग है, कैसे खेलना है, कैसे नहीं खेलना है। अब आप लोग समाज के बीच और राजनीति है, लेकिन वो धर्म नहीं है कि अगर आप सोचो कि मैं अध्यक्ष बनूं या अध्यक्ष ना बने, तो ये आपकी बुद्धि का कोई प्रखरता नहीं है। आप ये बोलो कि वो जो बना हुआ है वो बोले कि यार ये मुझसे योग्य, ये बने, तब तो बात है। नीतिवान बनो, अपने गुणों को विस्तृत करो, एक्सपांड योर क्वालिटीज। जो अपनी क्वालिटी उसको एक्सपांड करो, उसको बढ़ाओ। आप लगे हो छोटी सोच में, दूसरे को गिराओ मत, अपने गुण बढ़ाओ, अपना अनुभव बढ़ाओ, वो तुमको चाहेगा। आज जो पार्टी देश में राज कर रही है, उसमें जो मुख्य नेता थे, उन्हीं ने जो राज कर रहा है उसको गद्दी दी कि नहीं?
क्यों? कि अब तुम योग्य हो। सही है कि नहीं? तब तो बात है जो गद्दी पर है वो बोले कि नहीं यार इसको बैठाओ। यही तो मुख्य बात है। पहले 2 रुपए पेट्रोल के रेट बढ़ते थे, चक्का जाम होते थे। 2 रुपए पेट्रोल के रेट बढ़ते थे, चक्का जाम होते थे। 10 रुपए टंकी बढ़ती थी, चक्का जाम होते थे, अनशन होते थे। अब पर डे उतना बढ़ रहा है लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा। समझ रहे हो? ये व्यक्ति का दिमाग है, नीति है, ये नीति है। नीतिवान बनेंगे, बहु सफल बनेंगे। आप सभी अनुभवी बने, नीतिवान बने। अगर किसी को पैसा भी कमाना है, हमसे पूछो, हम बता रहे कैसे कमाना है। जैसे आप सोच रहे हो वैसे नहीं कमाना है। पहले आप अपनी पकड़ बनाओ। छोटी सी बात बोल के समाप्त करता हूं। एक बीज भूमि के अंदर गया है ना, तो जब खेती करते तो सीधा गेहूं डालते कि तिरछा? बताओ। तो नहीं, गेहूं जो डालते हो सीधा सीधा डालते कि तिरछा है? अरे गेहूं चाहे जैसा फेंक दो, लेकिन भूमि दमदार होना चाहिए। लड्डू भाई सुनो, भूमि दमदार होना चाहिए। अब ये बताओ कि वो जो अंकुर हुआ है वो भूमि के ऊपर पहले आता है कि भूमि के नीचे पहले आता है? पहले नीचे जाता है कि ऊपर? पहले नीचे जाता है, जड़ें मजबूत करता है, फिर पहले ऊपर आ गया और नीचे बाद में आया। तो पहले अपना बेस मजबूत करो, फिर बाहर आओ। सबके दिन एक से नहीं होते। जो हमसे कहते थे बड़े महाराजों को बुलाएंगे, उनको मालूम चल गया कि बड़े महाराज क्या होते हैं। देखो भाई, ऐसा है, जो सज्जन व्यक्ति है उसको तुम कितने ही धोखा दे लो, हानि तुम्हारी है। क्योंकि सज्जन व्यक्ति का पुण्य होता है पत्थर की तरह। कैसा होता है? सिर मारोगे तो तुम्हारा ही फूटेगा। इसलिए बुद्धि से काम करो। जो सज्जन है, पुण्यात्मा है, उसका साथ देके चलो। मैं आप सत्य बोल रहा हूं आपको। मैं अगर आप में किंचित मात्र भी बुद्धि है और आप चाहते हो कि हर समय सफल होना, हर समय अनुभव के साथ काम करना। अनुभवी व्यक्ति परिस्थितियां बदल देता है, लेकिन जो अनुभवहीन होता है वो परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता है। तो परिस्थितियों को बदलने की कुवत लाए। बेटा सुन रहे कि नहीं? चौधरी जी, परिस्थितियों को बदलने की कुवत लाए। ये वही व्यक्ति बैठा है आपके सामने जो कुर्ता पजामा में तुम्हारे घर भोजन करने आता था, लेकिन अब वो गुड्डू नहीं रहे। समझ गए बेटा? अब वो गुड्डू बदल गया है। गुड्डू कैसे बदल गया है? ज्ञान से, अनुभव से। समझ रहे? ज्ञान से। और तुमने अपने घर का पिया है, उनने घाट घाट का पिया है। कहाँ का भारी है, कहाँ का हल्का है, कहाँ का पचा नहीं पाते। अब अशोकनगर आओ तो हेलमेट लगा के आना पड़ेगा, यहाँ बर्तन फेंकते लोग। ये भी अनुभव लेके आना पड़ेगा कि कौन बर्तन फेंकने वाला है और कौन बर्तन पकड़ने वाला है। सारी चीजों का ज्ञान रखोगे तब सफल होगे। धैर्य रखो। बड़ी सफलताएं बड़ी देर में मिलती हैं, लेकिन उनका हल्ला बड़ी देर तक होता है। ये बड़े अनुभव का कमाल है। ऐसा जीवन में अपने उतार रखना। आज ही दिन भर सोचना कि केवल ज्ञान नहीं, अनुभव भी चाहिए। केवल पैसा नहीं, व्यक्ति को भी अपना बनाना है। आज दुकान में ग्राहक आया, आज तुमने छीन लिया, अगली बार नहीं आएगा। अरे बचपन में वो सोने के अंडा देने वाली मुर्गी कथा तो पड़ी थी कि एक बार मुर्गी को काट करके पूरे अंडे निकालने का प्रयास किया तो कुछ नहीं मिला। हर दिन एक अंडा तो मिलता कम से कम। कम कमाओ, लेकिन व्यक्ति को अपना बना के कमाओ। व्यक्ति कभी छोड़ेगा नहीं। कोरोना के समय आप लोगों को एक बात समझ में आ गई होगी, पैसा काम नहीं आता, व्यवहार काम आता है। पैसा काम नहीं आता, व्यवहार काम आता है। व्यवहार को अपना बनाना सीखें, व्यवहारिकता सीखें, अनुभव सीखें, बड़ी सफलता मिलेगी। शेष अपन आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की